बहुत समय पहले की बात है। बंसीपुर नामक गांव में बिरजेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बिरजेश गांव में ही पानी पूरी का ठेला लगाया करता था। बिरजेश एक बेईमान इंसान था। वह पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बिरजेश की यह बातें गांव के सभी लोगों को पता थी, इसलिए गांव के लोग उसके ठेले पर बनाई हुई पानी पूरी खाने नहीं आते थे। सब लोगों को यह डर था कि बिरजेश कहीं लालच में आकर खराब पानी पूरी न खिला दे। फिर एक दिन, अरे ये क्या हो गया है गांव के लोगों को? भला मेरे हाथ की बनाई हुई पानी पूरी ये लोग क्यों नहीं खा रहे? आखिर मेरी किस चीज का इन लोगों को स्वाद नहीं आ रहा? मैं भला इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह सुबह उठकर यह सब सामान बनाता हूँ, पर ये गांव के लोग हैं जो मेरी बनाई हुई पानी पूरी पसंद ही नहीं करते। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? यह सब बातें बिरजेश मन ही मन सोच रहा होता है। तभी वहां से शामू आ जाता है। शामू गांव का सबसे बड़ा नशेड़ी इंसान था। वह हर समय नशे में धुत रहा करता था। वह दिन भर कुछ काम नहीं करता और ना ही लोगों को कुछ काम करने देता। पूरा गांव शामू की इन हरकतों से बहुत परेशान था। अरे बिरजेश भाई, क्या हाल है? अरे शामू, तू यहाँ? हाँ भाई, अब तू ही तो मेरा दोस्त है यार। शामू, तू यहाँ क्यों आ गया? चल जा अब यहाँ से। वैसे भी काम का समय है। तुझे देखकर जो ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए आते हैं वह लोग भी नहीं आएंगे। चल चल, अब मेरे ठेले से आगे निकल जा। अरे बिरजेश भाई, तुम तो बुरा मान गए यार। अबे तू आगे जाता है कि नहीं? एक तो वैसे ही मेरे ठेले पर ग्राहक कम होते चले जा रहे हैं, ऊपर से तेरे जैसे नशेड़ी और पीने वाले लोग जब मेरी दुकान पर खड़े रहेंगे तो मेरा ठेला तो वैसे ही बंद हो जाएगा। अरे लोग भाग जाएंगे बिरजेश भाई, हमारे आते ही लोगों की भीड़ लग जाती है, भीड़। मैं चाहूँ तो तुम्हारी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक ला दूं। बिरजेश भाई, मैं जो बताऊंगा अगर तुमने वह कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे ठेले पर भीड़ ही भीड़ लग जाएगी। बिरजेश रामू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि इस नशेड़े की मैं क्यों बात सुनूं, पर फिर लगता है कि एक बार बात सुनने में क्या बुराई है। क्या पता सच में ही यह नशेड़ी कुछ ऐसा बता दे जिससे मेरा ठेला चल जाए। अरे 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 रुक रामू, तू कह रहा था कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आ जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा जादू मुझे ही पता है बस। अरे अरे, तो क्या है वो जादू? बिरजेश भाई, लोगों को क्या चाहिए? किसी भी चीज की लत। अगर भाई तू कुछ ऐसा कर दे जिससे कि लोगों को तुम्हारे बनाई हुई पानी पूरी की लत पड़ जाए तो लोग खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। मतलब अब तू मुझे ही देख ले। मुझे नशे की इतनी लत है कि रोज शाम को अगर मैं नशा ना करूं तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। भाई बिरजेश, तुम एक काम करो, तुम अपने पानी पूरी के पानी में भांग मिला दो। फिर जैसे ही लोग भांग से बनी हुई पानी पूरी खाएंगे, उनको तुम्हारी पानी पूरी की लत लग जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। सोच लो, पैसा ही पैसा होगा फिर। ऐसा कहकर शामू वहां से चला जाता है। बिरजेश सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। बात तो सही कह रहा है शामू, पर भांग मिलने से कहीं लोग बीमार ना हो जाएं। पर मुझे क्या, मेरी तो बिक्री बढ़ जाएगी ना, और मुझे क्या चाहिए फिर? अब तो पैसा ही पैसा होगा, फिर पैसा ही पैसा। फिर अगले दिन बिरजेश पानी पूरी के पानी में भांग का पाउडर मिला देता है। अरे वाह, अब देखो भांग का कमाल। पूरे गांव वाले
मेरे पानी पूरी के दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। फिर शाम तक बिरजेश की खूब बिक्री होती है। भांग से बनने वाली पानी पूरी लोग 10-10 प्लेट खा जाते हैं। अरे वाह, आज तो खूब कमाई हो गई और दुकान का सारा माल भी बिक गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है। ये शामू का भांग वाला आइडिया तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। अब तो मैं रोज ऐसा ही करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। बिरजेश का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन शहर से एक लड़का गांव में घूमने के लिए आया और पानी पूरी का ठेला देखकर वहीं रुक गया। अरे वाह, शाम हो गई है और चाचा जी का घर तो बहुत दूर है। ऐसा करता हूँ, मैं यहीं थोड़ी देर रुक के एक प्लेट पानी पूरी खा लेता हूँ। वैसे भी बहुत भूख लगी है और ऊपर से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज तो मजा ही आ जाएगा। वह बिरजेश के ठेले पर भांग से बनी हुई पानी पूरी खाने चला जाता है। अरे भाई, फटाफट एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। भाई, तुम्हारी दुकान पर भीड़ देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पानी पूरी इस गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस है। हाँ भाई, मैं अभी लगाता हूँ। लगता है आप शहर से आए हैं। आप मेरे ठेले की बनाई हुई पानी पूरी एक बार खा के जाइए, फिर उसके बाद आप हर बार आएंगे। भाई, मुझे लगता है तुम शहर से आए हो, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, मैं शहर से ही आया हूँ। अच्छा चलो, अब जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो यार, वैसे भी बहुत भूख लगी है। फिर वह लड़का भांग से बनी हुई पानी पूरी खाता है और खाते खाते भांग से बनी हुई पानी पूरी का स्वाद उसको इतना भा जाता है कि वह पानी पूरी पे पानी पूरी खाता ही रहता है। नशे में उसे पता ही नहीं चलता कि वह कितनी सारी पानी पूरी खा गया। शहर से आए हुए लड़के के चाचा उसी गांव के प्रधान थे। वह फिर रात में चाचा के घर जाकर सो जाता है और रात में ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। प्रधान जी फौरन उसे उठाकर गांव के बने हुए अस्पताल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है बहुत ज्यादा भांग खाने के कारण लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब प्रधान जी को यह पता चलता है हमारे ही गांव के लोगों को पानी पूरी में भांग मिलाकर दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिरजेश के ठेला बंद करवा देते हैं और उसे जेल भेजवा देते हैं।